2001 में जो कुंभ हुआ था, कुंभ ब्रोक ऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाउंड एट अ सर्टेन पॉइंट. यस, भीड़ होती है, बट भीड़ क्यों होती है? That is where I think we'll focus today. Acha, let's start with the beginning of Kumbh. What is the importance of Kumbh? There are these warrior saints, which are the Naga sadhus, which are the unique and the most unique sadhus which you find at Kumbh, which you never find them anywhere else. उन्होंने एक गड्ढा डिग करा के he immersed himself under the ground and was there for 7 days. कुंभ में आपको बहुत ही यूनिक लोग मिलेंगे. उसमें से एक बंदा, we found one guru sadhu whose hand has been up for the last 65 years. कैसे मैनेज होता है सब एंड सॉर्ट ऑफ लेआउट उसका कैसे होता है? मतलब अगर कोई कुंभ जा रहा है तो उसको कैसे नेविगेट करना चाहिए? So मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो मिस्टीरियस सिटी है, where you go, मतलब you only see the city for 2 months and then it vanishes under the water. Exactly, क्या क्या चीजें रहती हैं कुंभ में जो कोई जाके कर सकता है? सबसे इंसेन टाइप के बाबाज होते हैं, अघोरीज जो कैनिबलिज्म में बिलीव करते हैं, उनसे भी पॉसिबल है वहाँ पे मिलना. आप सब लोग ने कुंभ के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? मैं अगर अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ तो मुझे कुंभ में पर्टिकुलरली उतना इंटरेस्ट कभी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल या बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्टिकुलर फेस्टिवल है. पर बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है. आज हम बात करेंगे वरुण से, जो पिछले 4 कुंभ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. पर क्या आपको जाना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट लेना चाहिए अगर आप उतने रिलीजियस नहीं भी हैं? तो उसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ, पर डिटेल आपको पॉडकास्ट में मिलेगा. उसका आंसर है हाँ. ये सब चीज़ें हमने वरुण के साथ बात की हैं कि कुंभ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से विचित्र बाबा, विचित्र लोग हैं जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे कि हमारे देश में, हमारे कुंभ में किस किस टाइप के कैरेक्टर्स रहते हैं, स्नान क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है जाने का, किस टाइप के बाबा रहते हैं, उनसे बातचीत करने का मौका आपको मिल सकता है क्या, चाहे वो अघोरी बाबा हो, चाहे नागा साधु हो, चाहे जो भी हो. कुंभ का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस क्या है हमारे रिलीजन में, ये सब चीजें हम जानेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, आपको कुंभ की कैसे प्लान करनी चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ये सब बातें हम आज वरुण से करेंगे. तो आज हम लोग बात करने वाले कुंभ के बारे में, जो कि काफी लोग जानते हैं. जनरली कुंभ के मेले के बारे में मैं तो काफी आई वुड से बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से आ रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है. क्यूरियोसिटी है कि कुंभ में होता क्या है, पर ये सुन के जो बताया जाता है ना कि कुंभ के मेले में खोने की स्टोरीज बनी हुई हैं, तो उससे देख के एक ही चीज दिमाग में आती है कि कुंभ में भीड़ होती है. तो एग्जैक्टली बताओ, ये कुंभ में एग्जैक्ट प्रैक्टिकली बीइंग इन कुंभ एंड आप कितने टाइम से ऑर्गेनाइज कर रहे हो? तो हम लोगों ने, या माई फादर ब्रॉट इन द कंसेप्ट, तो हम लोगों ने 2001 में, वी बिलोंग टू प्रयागराज, 2001 में हमने देखा कि देयर वाज नथिंग, मतलब किसी के रहने की या वो वाली कोई ऐसी कोई प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर रहने की अरेंजमेंट नहीं था. तो 2001 में देन द कंसेप्ट स्टार्टेड कि लेट्स स्टार्ट समवेयर. बेसिकली मैं 3 कुंभ कर चुका हूँ. 2001 में आई वाज देयर, 2013 आई केम बैक एंड डिड कुंभ, एंड देन 19, एंड नाउ दिस इज गोना बी आवर 4th कुंभ व्हिच इज हैपनिंग इन जैन एंड फेब 2025. तो कुंभ में भीड़ होती है, ये बात एकदम सच है. 2001 में जो कुंभ हुआ था, कुंभ ब्रोक ऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाउंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब तो 2001 में इतनी भीड़ थी बिकॉज दैट वाज, वो 144 ईयर्स में हुआ था. दैट वाज अ ट्रू महाकुंभ. इन टर्म्स ऑफ भीड़, यस, भीड़ होती है, बट भीड़ क्यों होती है? That is where I think we'll focus today. कि इतने लोग क्यों आते हैं, ऐसा क्या हो रहा है उस जगह पे कि करोड़ों लोग from all over the world वहाँ पे आना चाहते हैं, और what are they seeking and what is there actually? तो कुंभ में क्या होता है एग्जैक्ट? मतलब मेरे तो दिमाग में ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है, पर मुझे लगता है वो तो बड़ी रिलीजियस जगह है. अब मैं अगर पर्सनली खुद उतना रिलीजियस नहीं हूँ तो फिर मेरे लिए क्या रखा है कुंभ में जाने का? तो आई थिंक रिलीजियस से ज़्यादा हम कहेंगे कि कुंभ इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल इवेंट, एंड स्पिरिचुअलिटी डजंट हैव टू गो इन विद रिलीजन. जैसे यू कैन कनेक्ट डीपर विथ योर सेल्फ ऑल्सो. तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी भगवान या किसी चीज़ से कनेक्ट करो, आप अपने आप से कनेक्ट करो. लुक इनसाइड. तभी तो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज इनसाइड अस. इफ यू आर एबल टू कनेक्ट, द ब्रेन कैन डू एनीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन. इफ यू सी समथिंग, यू फॉर्म एन आइडिया. मैंने कुछ देखा, मेरे को उसका एक विजुअलाइजेशन मैंने फॉर्म कर लिया, उसके बारे में एक थॉट फॉर्म कर लिया. The same thing is the other way around. If I form a thought, I can actually bring it to reality. You know, so thought per se is one of the most important factors. So spirituality is about, you know, connecting with your inner self, also connecting with the divinity, whatever you believe in, higher power, higher energy, God, anything.
but just connecting with something which you think has more control over the world than we have. Because we barely have any control. We have control over our lives, over our thoughts, but beyond that, there is no control, right? So I think it is more about the connection. That is why people come to Kumbh, to seek gurus, to take help, to get that energy and to feel that, rather than it being just a spiritual event or just a religious event, I would say. तो प्रैक्टिकली वहां पे हम कुंभ में जाके क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? Depends what you're looking for. देखो, कोई ना कोई is looking for something in their lives. Everybody is not content. मैं मतलब content हूँ, मेरी life बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. And I believe you're one of them who is very happy and content and is doing well in life. But everybody, and especially the people who are struggling, उनके लिए क्या है कि they are looking for something deeper, a deeper connection or something more. They think that भाई आप एक normal आदमी की life देखिए, it is just about taking care of their house, serving bread to the family and doing a 9 to 5 job. उसके beyond क्या है life? What is there in life? So to find that कि what else life has to offer, how do I live to the fullest, वो I think is because of the deeper connection. एंड मतलब वहां पे ऐसे प्रैक्टिकली क्या है, या तो लोग संत महात्मा ऐसे आते हैं जो अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं रहेगा, हाँ जी उनका क्या वहां पे जाके मे बी उनसे इस तरीके से बातचीत कर सको? तो सो जितने भी वहाँ साधु आते हैं, ऑब्वियसली कोई भी बड़ी गैदरिंग में हर टाइप के लोग आते हैं. देयर बी फेक वंस, देयर बी कमर्शियल वंस एंड देयर बी द रियल वंस. द रियल वंस आर एक्चुअली एनलाइटेंड, राइट? So you will find those enlightened sadhus to sadhus like the Naga sadhus who actually वो Himalayas में रहते हैं, they meditate, they do their whole thing, but वो खाली कुंभ में आपको मिलेंगे. हर कुंभ में आपको मिलेंगे एक नागा साधु. उसका पूरा कल्ट आता है, चाहे वो नासिक में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे प्रयागराज में. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ कुंभ. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ? तो कुंभ की जो बिगिनिंग हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस समुद्र मंथन. तो द डीमंस एंड द एंजल्स वो एक समुद्र मंथन कर रहे थे. समुद्र मंथन से दे वर टेकिंग आउट अमृत टू अचीव इमॉर्टैलिटी. तो जब अमृत निकला, घड़े में निकला, तो भगवानों ने कहा कि यार वी कैन नॉट शेयर दिस विद द डीमंस. तो वो लेके उसको निकले वहां से. जब वो निकले तो 4 drops fell at these 4 places, which is प्रयागराज, now इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. और ये 4 बूंदों ने स्पिरिचुअली पोटेंट कर दिया इन जगहों को. एंड ड्यूरिंग अ सर्टन टाइम जो सेलेस्टियल आपकी अलाइनमेंट होता है, वो उस पोटेंसी को और बढ़ा देता है. दैट इज वाई कुंभ कम्स एट अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर every 6 years or 12 years or 4 years, what we say. तो वो उस स्पिरिचुअलिटी की पोटेंसी को बढ़ा देता है, वहाँ की एनर्जी को बढ़ा देता है. वहाँ एवरीथिंग इज सो एनर्जाइज्ड कि दैट इज वेयर पीपल कम, बिकॉज देन योर जॉब बिकम्स ईजियर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? आदमी मंदिर क्यों जाता है? इफ आई आस्क यू व्हाई डू यू थिंक अ पर्सन गोज टू मंदिर? आदमी मानता है कि वहाँ पे साक्षात भगवान प्रोबेबली हैं, इसलिए जाता है. ट्रू, इन अ वे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. बट मैं जो सोचता हूँ जिस तरीके से, अगर मैं इस पेन को भगवान मान लूँ और बिलीव कर लूँ कि ये मतलब हर तरीके से इसकी रोज पूजा करूँ, सुबह दोपहर शाम, और मैं इस मतलब और जितने लोग हैं मेरे अराउंड वो भी इसको भगवान मान लें, एंड वी क्यूमुलेटिवली प्रे टू दिस पेन एंड बिलीव दैट दिस इज डिविनिटी, आई गारंटी कि इसके अंदर कोई ना कोई डिवाइन पावर आ जाएगी. अब मुझे ये तो नहीं पता डिवाइन पावर आएगी कि नहीं, पर वो उस मूवी में बहुत अच्छा दिखाया गया है. Oh my God. आमिर खान की है ना, पीके, उसमें वो एग्जाम के पहले पत्थर रख देता है. एग्जैक्टली. बट वही मेरा कहना है, अगर जैसे थॉट को रियलिटी, मैंने कहा ना, थॉट को रियलिटी में हम लोग बदल सकते हैं. वही है थॉट. अगर क्यूमुलेटिव थॉट किसी चीज के बारे में आप कॉन्स्टेंटली दे रहे हो, दोज एनर्जीज यू प्रोवाइडिंग to this pen, we are all providing energies to this pen कि बॉस नहीं यही है, तो our energies will combine and make it you know something better than what just a pen. तो गेटिंग बैक के कुंभ में स्पेसिफिक बात ये है कि उस पर बिलीफ है, तो बहुत सारे वहां पे जो साधुज आते हैं वो आपको अदरवाइज उनका एक्सेस नहीं मिल पाएगा. नहीं मिलता. वो 12 साल में एक ही बार निकलते हैं. यस, जैसे एग्जिबिशन ओकेजनली. एग्जैक्टली. क्या कि एक एग्जिबिट है ऑफ ऑल द से द बेस्ट स्पिरिचुअल माइंड्स, राइट? वो आपको वहां पे उनका एक्सेस मिलेगा. एग्जैक्टली. जैसे हम लोग एक ट्रेड फेयर में क्यों जाते हैं, एग्जीबिशंस में क्यों जाते हैं? बिकॉज यू विल फाइंड द सेम माइंडेड पीपल एट द सेम प्लेस. सेम चीज है कुंभ में, आपको सारे स्पिरिचुअल गुरुज from all different paths to the same destination. We are all seeking that truth in life. तो हम लोग ये जितने साधुज हैं, ये different paths दिखाते हैं for the same destination. There are these warrior saints which are the Naga sadhus, which are the unique and the most unique sadhus which you find at Kumbh, which you never find them anywhere else.
Then you have other saints like who are into immense meditation and all that. Some people are having outer body experiences. Some are just working on the sheer will and how a mind can change and do anything. So every kind of people you'll find there. You just have to find them, to be honest. तो थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस बताओ प्रैक्टिकली, क्योंकि ये आपका चौथा कुंभ होगा जी। तो आपने बहुत ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया होगा। लोग नहीं, मैं उनको साधु बोलूंगा जी है ना, एकदम प्योर लैंग्वेज यूज करें, स्वामी साधु या स्पिरिचुअल लीडर्स मान लो। तो थोड़ा वो वाला एक्सपीरियंस बताओ कि कुंभ में ऐसा क्या है कि मैं कुंभ भी क्यों जाऊं। मतलब अब मैं एक वहाँ पे साधु हैं जिनका नाम है पायलट बाबा, उनसे मिला। व्हेन यू सिट विथ हिम, एक तो पूरी चीज कुछ एनर्जीज होती हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं। एंड व्हाट ही हैज डन एट कुंभ इज दैट उन्होंने एक गड्ढा डिग करा के ही इमर्ज्ड हिमसेल्फ अंडर द ग्राउंड एंड वाज देयर फॉर 7 days। कुंभ में उन्होंने गड्ढा खुदवाया और उसके अंदर वो समाये और 7 दिन तक वो अंदर थे और 7 दिन बाद आपने खुद अपने आंखों से देखा है? मैंने देखा है उनको निकलते हुए। अब वो कब गए क्या था, बट दिस वाज व्हाट इट वाज टोल्ड। मैं 7 दिन वहां तो नहीं था। बट अगेन व्हाट हिज थिंग इज कि यू कैन अचीव नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, और इन शॉर्ट कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप उस लेवल पे आ जाओ। सो ही सेज कि आई हैव अ आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, आई लीव माई बॉडी इज बेसिक फंक्शंस जो भी उसके अपने चल रहे हैं, आई लीव द बॉडी, माई सोल इज मूविंग अराउंड, आई कैन सी एवरीवन, आई कैन सी माई बॉडी इनसाइड द ग्राउंड, एंड आफ्टर 7 days आई कम आउट। ही कुड परफॉर्म समथिंग लाइक दिस, I believe that he did. So these are all very unnatural and supernatural things which are being performed by people who actually have apparently achieved a higher level of consciousness. तो आपको उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, आप अपने मन की जो दुविधाएं उनसे शेयर कर सकते हो, तो फिर वो आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोबेबली एडवाइस दे सकते हैं। और कोई ऐसे बताएं इंस्टेंसेस ऐसे जो महापुरुष जो आपने वहाँ पे? मैं नागा साधु से मिला हूँ, बट उनसे बहुत डीपर कनेक्शन या उस टाइप का मेरा नहीं हुआ। वी वर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग एंड जनरली वो चक्रस के बारे में और अपनी एनर्जीज को कैसे आप एनहांस कर सकते हो, अपने ऑरा को कैसे आप बेटर कर सकते हो, उस तरीके की जनरल बातें हुई हैं। बट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग वेरी सुपर नेचुरल मेरे को नहीं अचीव हुई, बिकॉज आई वॉज नेवर लुकिंग फॉर इट ऑल्सो। मेरा कुंभ का पर्पस हमेशा से ही रहा है कि यार एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम लोगों को we can help them experience what they are looking for. My purpose has been helping people experience what they're looking for, finding what they're looking for, not for me per se to find something supernatural, because I don't have that purpose. I am not looking for something supernatural in my life, right? You're not looking for something supernatural कि कुछ हो जाए भाई, या मेरी struggles खत्म हो जाए, या मैं कोई मंत्रा मिल जाए जिससे मैं कुछ अलग ही करने लगूं। We are not looking for that. So it depends what you're seeking for. I was never seeking for that. I was always trying to help people seeking something. तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते हैं वो किस पर्पस के लिए आते हैं, क्या अचीव करने आते हैं उधर? Getting out of that mundane life, basically. Trying to get something, जैसे पहले भी अभी हम लोग बात कर रहे थे, trying to connect with the inner self, trying to connect with divinity or a higher energy, कि हम कुछ जो हमारी लाइफ बन गई है, सोसाइटी ने बना दी है, उससे कुछ बाहर निकल पाए, या हम कुछ एक डिफरेंट लेवल पे हो पाए, समथिंग हायर, समथिंग बेटर। तो जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे मे बी 2 टाइप के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। एक तो जो आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा मन की शांति चाहते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइस देने वाले लोग, नॉट वो जो कमर्शियल बाबा जितने सारे हैं जिनसे बहुत लोगों का विश्वास ही उड़ चुका है। तो उनसे हटके जो एक्चुअली जैसे आपने बताया मे बी हिमालयाज में ही रहते हैं और हर 12 साल में ही आते हैं। दूसरा ही एक सॉर्ट ऑफ जिनको जनरल क्यूरियोसिटी हो या एक टूरिस्ट स्पॉट है, राइट? तो फॉरेनर्स क्यों आते हैं? फॉरेनर्स अगेन आर सीकिंग समथिंग स्पिरिचुअल। फॉरेनर्स यहाँ पे किसी भी आश्रम में आप चल जाओ, you'll find the most number of foreigners, because they also are seeking some kind of truth which they think is out there and they don't know about it. दूसरी चीज ये है कि जो इवेंट इटसेल्फ इतना एक्साइटिंग और इतना डिफरेंट है, मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर ऑन अ सिंगल बिलीफ, ये देखने के लिए लोग आते हैं। मतलब वी हैव हैड नेशनल ज्योग्राफिक टू BBC कवरिंग द इवेंट कि कितना ये इवेंट मैनेज कैसे होता है,
That is something unique about it, and how the whole event takes place without any, very confusion. Because अगर मेरे ख्याल से अगर इतने लोग यूरोपियन कंट्री या किसी और कंट्री में चल जाएं तो पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाए, they'll stop working. So on the banks of the river Ganga, especially प्रयागराज में जितना बड़ा इवेंट होता है किसी और जगह पे नहीं होता. So इतना बड़ा इवेंट एक सिंगल पॉइंट में इतने लोगों को केटर करना safely and securely, it is itself amazing fact and amazing thing to see. तो थोड़ा और बताओ कि और क्या ऐसे एक्साइटिंग टाइप के मे बी गुरुज, स्वामीज, साधुज वहां पे हो सकते हैं भाई? चांस होता है उनसे मिलने का, या वो बहुत बिजी रहते हैं? नहीं, देखो जो बहुत बड़े हो गए हैं साधुज लाइक सदगुरु एंड जो थोड़े से ऑन द डिफरेंट लेवल पे हैं, उनसे प्रॉब्ली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा बिकॉज दे हैव एवरीथिंग प्लान्ड और VVIPs उनसे मिल रहे हैं ऑल दैट. बट जो बहुत बहुत कमर्शलाइज बहुत बड़े नहीं हुए हैं बट स्टिल दे आर जेन्युइन, उनसे मिल सकते हैं बहुत ईजिली. आपको बहुत ही यूनिक लोग मिलेंगे. उसमें से एक बंदा, वी फाउंड वन गुरु साधु whose hand has been up for the last 65 years. Imagine you can't put your hand up for more than 5, 10, 15 minutes. 65 साल से ऐसा 65 साल से उन्होंने हाथ ऐसा किया हुआ है. अब आप उनसे पूछो कि भाई क्यों किया हुआ है, his is कि I just want to test my willpower. अब imagine the kind of willpower, मतलब you will need कि आप you will go through that pain, that sacrifice, and you lose actually one hand because your hand will not be functional after a little bit of time. भाई थोड़ी देर ऊपर कर लो, नम हो जाता है, you can't feel your hand, right? हाँ, हाथ ही नहीं बचा. तो imagine that he was trying to attain. You can ask him, or what made him do it, why he did it, what was his purpose. So all these questions now can only be answered by these guys because they are actually doing it. And then you perceive it in your own way because सबकी स्टोरी अलग होती है. सबकी स्टोरी अलग होती है. आप जैसे परसीव करोगे, उन्होंने जो कहा, मैं डिफरेंटली परसीव करूंगा because of how we perceive things or how we look into things. Every seeker will have a different path to the same guidance. स्पिरिचुअलिटी तो इसको थोड़ा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी बात हुई थी पहले कुंभ के बारे में, एंड मैंने तब तो बोला था मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो ऐसा प्रोबेबली रिलीजियस काइंड ऑफ प्लेस है जो चीज़ मैं सीख नहीं कर रहा हूँ. पर जब आपने मुझे बताया कि अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इन सब लोगों से इंटरैक्ट भी कर सको जी, तो एक तरीके से ये लोग थोड़े सहनशील या एक अलग ही लीग के लोग हैं ना, उनसे बात करोगे तो कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा. तो ये एक अलग मोटिवेशन हो सकता है किसी के लिए भी वहाँ जाने के लिए. तो कुंभ कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है और बेस्ट डेज क्या है जाने के लिए? तो कुंभ बेसिकली हैपन्स, मतलब होता है आपका 45 डेज से 60 डे पीरियड इफ आई टॉक अबाउट प्रयागराज. तो इसमें देर आर अराउंड 6 to 7 स्नान डेट्स. स्नान डेट्स आर बेसिकली बेदिंग डेज. मतलब आप उस दिन जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है वो इवन उसको और एनहांस कर देता है वहाँ की एनर्जीज को. तो वो 6 दिन आर द मोस्ट ऑस्पिशियस टू टेक अ बाथ, बट उसके अलावा भी यू कैन टेक अ बाथ इन द रिवर एनी point of time. So like we didn't discuss, sorry to come back to it, Kumbh mein aana, one purpose is to meet the gurus and the sadhus. One purpose is to understand how this beautiful event is taking place with so many people doing the same thing or seeking something out. And the third is the bath part. Basically what is believed is कि आप इन दिनों पे अगर गंगा जी में या संगम is basically the 3 rivers which meet, Ganga, Yamuna and Saraswati. And Saraswati is a mythical river which is not seen but it is there. So when you take a bath at Sangam during these days, then you wash away your sins, right? तो आप अब ऐसा भी नहीं है कि आप मर्डरर हैं, आप गए हर कुंभ में नहा लिए और उसके बाद फिर आपका कर्मा साफ हो गया और आप खून करने लगे. इट इज़ बेसिकली फॉर पीपल हु आर एक्चुअली रिपेंटिंग. भाई मैं एक गलत आदमी था एंड आई वांट टू रिपेंट एंड चेंज माई सेल्फ, और मैं अब एक डिफरेंट पाथ फॉलो करना चाहता हूँ, मैं एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ. तो उनके लिए है ये कि यू गो देयर, यू एक्चुअली रिपेंट, यू जो भी आपने गलत किया है आपके हिसाब से जो भी हुआ है उसका आप उसको कहीं ना कहीं यू वॉश दैट अवे एंड देन यू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग. आई बिलीव दैट इज द पर्पस ऑफ वॉशिंग अवे योर सिंस. इट्स नॉट लाइक कि आप गए बस आप नहा लिए और हो गया. सो योर बिलीफ हैज टू बी देयर, योर एनर्जीज हैव टू बी aligned with what you're aiming at. तो नहाना is a very big part of it and there are 6 special days जिन पे अगर आप नहाते हो then your sins are washed away apparently. तो जनरली हम YouTube पे, क्योंकि इससे पहले मैं जाके YouTube पे देख रहा था कुंभ मेला के एक्चुअल कुछ सीन्स देखने को मिले, तो वो जो दिखाते हैं प्रोबेबली स्नान डेज ही होंगे, क्योंकि दिखता है कि इतने सारे लोग जनरली साधुज ही लीड कर रहे होते हैं वो एकदम सामने. थोड़ा ये भी बताया जाता है, मैंने एक अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रहा था तो उनका ये कहना था कि स्नान काफ़ी ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ये साधुज और ये सब लोग काफ़ी अग्रेसिव भी हो सकते हैं,
क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी है, वो किसी चीज के बारे में केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइप के कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं, कुछ हमको थोड़े प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं उस चीज के लिए या सो यू नॉट अलाउड टू टेक अ बाथ विद द साधुज का एक पर्टिकुलर टाइम है, वो उनका प्रोसेशन पूरा शुरू होता है रात में 4 या 5 बजे से। दे रीच संगम करीब 6 बजे एंड देन दे ऑल टेक अ डिप एज पर देयर हायरार्की, और फिर वो डिप लेके जब वो चले जाते हैं देन द जनरल पब्लिक इज अलाउड टू टेक अ बाथ। तो यू नॉट रियली इन द मिक्स ऑफ थिंग्स। एंड अब क्या किया है गवर्नमेंट ने टू डिवाइड इट, सो संगम इज बेसिकली अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर ऑल द 3 रिवर्स आर मीटिंग, ठीक है। जैसे गंगा जी इधर से आ रही, यमुना जी इधर से आ रही, ये यहाँ मिल गई। तो इनकी 2 साइड्स हैं। वन साइड इज द संगम साइड जहाँ साधुज अखाड़ा सारे बेद लेते हैं। देन देयर इज अनदर साइड वेयर वी एक्चुअली टेक आवर गेस्ट्स टू टेक अ बाथ विच इज द अरेल साइड। सो वहां से यू कैन हैव द व्यू बट यू नॉट इन द मिक्स ऑफ द क्राउड, मतलब आप सेफ जोन पे हैं एक तरीके से। सो दैट इज ऑल्सो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग अरेंज कि हर आदमी स्नान ले सके इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। तो बहुत लोग वहाँ इसी उनके लिए मेजर अट्रैक्शन होता होगा स्नान करना, हाँ जी। मेजर मेजॉरिटी लोग जो आते हैं कुंभ में उनका होता है स्नान। तो वो किस पर्पस के लिए? इसीलिए अपने पाप धोने के लिए, एंड के भाई अब हम अपने कर्मास पाथ ऑफ लाइफ चूज कर रहे हैं, कर्मास को क्लियर करने के लिए। तो हम जाके इन लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं जी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, वो तो आप हमारे यहाँ आके कर सकते हो। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्यों जा रहे हैं, क्या मानसिकता रख रहे हैं वहां पे पहुंचने की, क्यों उनको कोई ऐसी फनी स्टोरी है जो आपने सुनी हुई है किसी की विदाउट रिलीविंग डिटेल्स, जो कि भाई क्यों? Yeah, it's a very very personal thing. तो I've not really asked this question before, but it's a very interesting fact. मतलब ये पूछना चाहिए कि बॉस आप क्या सीख कर रहे हो। देखो मेरे को लगता है बहुत डीपर कनेक्शन आई डोंट नो कितने लोगों का होता होगा इन टर्म्स ऑफ कि इतना वो सोच के आते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग तो बस आते हैं कि यार ऐसा होता है तो चलो हम भी कर लेते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा क्यों करता है आदमी, क्यों जाता है ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऑल दीज प्लेसेस, क्यों? व्हाट आर दे सीकिंग? द सेम क्वेश्चन इज फॉर कुंभ। इट इज़ लाइक अ वेरी होली प्लेस जहाँ आप जाके और एक कनेक्शन ढूंढ सकते हो और आपको मिल सकता है। मतलब मैं एक स्टोरी आपको शेयर करूं। वी हैव हैड पीपल स्टे विद अस इन 2013। There were 2 Ukrainians who stayed with us. तो वो लोग मेरे साथ रहे, वो अपना नागा साधुस खुद ही एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने अपना मेला एक्सप्लोर किया और बिना एवरीथिंग वाज गुड एंड देन दे लेफ्ट। 2019 में मेरे को फ़ोन आया कि मैं यहाँ पे हूँ, उसमें से एक बंदे का कुंभ में, और वेयर आर यू लोकेटेड एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा व्हाई यू नॉट स्टेइंग विद अस, मतलब आप मेरे साथ रहे थे 13 में, तो 19 में आप क्यों नहीं रह रहे हो? तो लाइक मैं आके बताता हूँ, हम लोग लंच पे मिलते हैं। तो वो आए मेरे कैंप, वी हैड लंच एंड ही टोल्ड मी कि 2013 में उनको एक साधु मिल गए, नागा साधु जूना अखाड़ा में, और उनसे उनका कनेक्शन हो गया। एंड 2013 में जब वो वापस गए तो ही लेफ्ट हिज फैमिली, ही सोल्ड एवरीथिंग ही हैड, डोनेटेड एवरीथिंग टू साधु एंड नाउ ही लिव्स विद हिम सिंस 2013। अच्छा, हाँ। एंड वो 6 साल से उनके साथ रह रहा था, तो उन्हीं के अखाड़े में रह रहा था 19 में, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह रहा था। एंड ही जस्ट वांटेड टू कम एंड मीट मी। तो यू नो ही फाउंड समथिंग व्हिच ही वाज सीकिंग एंड ही जस्ट फाउंड इट टू अ लेवल कि उसको अब किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। एंड थोड़ा पर्सपेक्टिव देखो तो अच्छा ही है, वो उस पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ में चले गए, क्योंकि यूक्रेन में क्या हो रहा है वो तो इन दैट डिफरेंट मैनर, वो तो खैर एक अलग ही टॉपिक है, बट इन द सेंस दूसरे की लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि इस टाइप की आप लाइफ जी रहे हो। कोई अगर बोलेगा कि अरे क्या बेवकूफ आदमी है अपनी पूरी लाइफ छोड़ के, तो आज के डेट में वो एक्चुअली बेटर ऑफ है। हाँ, अगर इस सेंस में आप कनेक्ट करो। मैं तो फर्स्ट पर्सन होऊंगा जो बोलूंगा ये सब क्या कर दिया, ये सब तो बकवास है, पर ये पर्सपेक्टिव। बट वही है ना, मेंटली इफ यू स्टेबल, इफ यू हैव फाउंड समथिंग व्हिच मेक्स यू कंटेंट एंड हैप्पी। अल्टीमेट क्या है यार, हैप्पीनेस ना। अगर आपको कोई भी चीज से कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस मिल रही है, देन दैट इज व्हाट इट इज। कोई भी चीज को वी कैन नॉट जज कि इट इज राइट और रॉन्ग, वी कैन ओनली से कि ही फाउंड हैप्पीनेस, ही डिडंट फाइंड इट समथिंग। भाई स्विमिंग मेक्स यू हैप्पी, स्विमिंग डजंट मेक मी हैप्पी। तो every person has a very different way of achieving happiness. तो ये अखाड़े क्या होते हैं कुंभ मेला में, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो अखाड़ा तो बेसिकली जितने वहाँ के साधुज हैं उनका एक डिफरेंट कल्ट है। लाइक आई वाज टेलिंग यू, एक वॉरियर साधु है, जो नागा साधुज, एनलाइटेंड साधुज हैं। तो जितने भी टाइप ऑफ साधुज हैं हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, दे कम देयर एंड उनके अखाड़े होते हैं। तो एवरी अखाड़ा इज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। मतलब व्हाट आर दीज साधुज डूइंग? दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, एंड दीज गाइज डिफाइन or regulate what happens at Kumbh and
हाउ थिंग्स टेक, मतलब एक रिचुअल। पंडित जी हम लोग क्यों घर पे बुलाते हैं कि भाई ये पूजा कैसे होनी है वो बताते हैं, इसमें ये डलना है, ये होना है। तो वही अखाड़स का काम है कि कुंभ में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, व्हाट इज अलाइनमेंट, दे टेल अस एंड दे डिफाइन इट टू अस। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज पंडित जी के बिना पूजा नहीं कर सकते हैं आप, बट एक जो लिखा हुआ है शास्त्रों में या जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से आप नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए आपको पंडित चाहिए। सेम चीज़ आपको कुंभ को कैसे एक तरीके से डिफाइन करना है, आपको अखाड़ों के बिना या इन साधुओं के बिना हु हैज़ बीन फ्रॉम जनरेशंस, मतलब कितनी लीनिएजेस उनकी लग गई होंगी, हु हैव बीन अटेंडिंग कुंभ एंड हैव बीन डूइंग कुंभ, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कुंभ क्या चीज़ है और उसको कैसे वो करवाना है, एग्जीक्यूट। तो आपको लगता है वहां पे जाके जैसे इनसे इंटरैक्ट करना एक तो पॉसिबल है, वो तो आपने बताया बिल्कुल पॉसिबल है, और आप उनसे अपने लाइफ की कोई भी दुविधा के बारे में पूछ सकते हो एंड वो आपको अपने तो ज्यादातर इनका क्या प्लान होता, मतलब ज्यादातर जो हो रहा होता है कीर्तन और भजन और एक प्रीचिंग चलती रहती है। आप किसी भी अखाड़े में अगर जाओगे तो वहाँ प्रीचिंग चल रही है, उनके कीर्तन चल रहे हैं, वहाँ बैठो, उनको सुनो, वो अपने बताते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं या रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी। बट अगर आपको वन सेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, आप उनसे अलग से मिल सकते हो एंड यू कैन टॉक टू देम, सिट विद देम। ऑब्वियसली द बिगर द साधु द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल एंगल ऑफ इट, बट आप मिल सकते हो और बात कर सकते हो और अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, उसी के लिए वो लोग हैं वहाँ। ये कितना बड़ा एरिया होता है, कैसे मैनेज होता है सब, एंड सॉर्ट ऑफ लेआउट उसका कैसे होता है, मतलब अगर कोई कुंभ जा रहा है तो उसको कैसे नेविगेट करना चाहिए? प्रयागराज में क्या होता है कि गंगा जी जब रिसीड करती हैं तो शी लीव्स द बैंक्स, एंड द बैंक्स मतलब वो एक सिटी के बराबर है, मतलब 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस में पूरा मेला लगता है, विच इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय वाटर। सो मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो मिस्टीरियस सिटी है, where you go, मतलब you only see the city for 2 months and then it vanishes under the water. So this complete brand new city is formed from roads to electricity, electrical poles, to electrical wiring, to these temporary structures. Everything is made only for these 2 months and then everything is taken off. Even bridges across the river is made. Pontoon bridges we call it. So everything is made only for 2 months. So तैयारी इसकी अगर आप कहो तो I think इसकी तैयारी शुरू हो जाती है एज सुन एज कुंभ एंड्स, अगली की तैयारी शुरू हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पहले तो हटाना, उसको फिर मेंटेन करना और फिर उसको लगाना शुरू हो जाए। जैसे ही वाटर रिसीड करना शुरू होता है कुंभ की तैयारी शुरू हो जाती है, बट टेक्स इयर्स ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग। तो वाटर रिसीडिंग मतलब इस टाइम पे जो पर्टिकुलर टाइम है नॉर्मली पूरी नदी रहती है? पूरी नदी है, नदी तब भी रहती है बट नदी छोटी हो जाती है। तो इतना एरिया निकल आता है कि एक पूरा शहर बस जाता है, पूरा एक शहर बस जाता है और जिसमें करोड़ों लोग आके चले जाते हैं 2 महीने के अंदर। तो इसका लेआउटिंग सा कैसा रहता है, थोड़ा लॉजिस्टिक्स बताओ कि कितना एरिया और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें रहती हैं कुंभ में जो कोई जाके कर सकता है? यार अब मैं अगर बोलूँ 2019 से द गवर्नमेंट हैज गॉटन वेरी इन्वॉल्व विद द कुंभ, तो अब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी हैव हैड हॉट एयर बलून्स टू हेलीकॉप्टर राइड्स टू different sports, water sports as well, which I think is kind of not right because they are taking away what Kumbh is all about. आप मतलब water sports करने तो कुंभ नहीं जाओगे ना। But जो on the other side there are a lot of very good culture events which are happening, which tells you in a very nicer way or a better way कि कुंभ क्या है and why Kumbh is celebrated and what is Kumbh and why so many people come there. So a lot of things are happening in terms of culture events and local folk dances to different things, which I'm talking about things beyond spirituality and just the commercial angle of it. Then सारे अखाड़े हैं वहाँ पे, एक तरफ सारे अखाड़े हैं। दूसरी साइड होते होंगे अखाड़े? यार बहुत अखाड़े होते हैं, I really don't know। हाँ मतलब छोटे बड़े, तो जो सबसे पॉपुलर होंगे जो सब लोग जानते हैं जितने बड़े, जैसे अब रामदेव अगर वहाँ आएंगे तो उनका बहुत बड़ा अखाड़ा होगा क्योंकि वो बहुत बड़े साधु हैं आज के टाइम पे, या सदगुरु आएंगे या श्री आएंगे, तो इन सब के बहुत बड़े बड़े अखाड़े मिलेंगे। तो जितना बड़ा साधु है या जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, तो वो उतने बड़े हो जाते हैं। बाकी छोटे बड़े हर टाइप के अखाड़े तो आपको भरे हुए मिलेंगे, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो खाली एक तिरपाल लगा के भी बैठा हुआ है उसके नीचे, कोई भी जाके बैठ सकता है। नहीं, बाबा बैठा हुआ है, आप भी बैठ सकते हो। तो कल्पवासी जो होते हैं, सो वी हैवंट टॉक्ड अबाउट कल्पवासी। तो कल्पवासीज आर द रियल डिवोटीज। हम सब तो बड़े कमर्शियल डिवोटीज हैं, अपना गए लग्जरी में रहना है और देखना है क्या हो रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी, बट कल्पवासीज आर द ट्रू डिवोटीज ऑफ कुंभ। ट्रू डिवोटीज इन द सेंस ऑफ कि ये गांव से अपना सारा सामान खाने का, इधर का उधर का,
दे ब्रिंग ऑल दैट टू कुंभ. वो वहाँ एक तिरपाल लगा के रहते हैं, 45 दिन तक वो रोज़ नहाते हैं गंगा जी और संगम में, और वो वहाँ पे मेडिटेट करते हैं एंड दे लिव देयर फॉर 45 days, लीविंग ऑल देयर वर्क, everything apart, and then doing this every 6 or 12 years. So these are the real devotees who actually believe in moksha, who actually want to get out of the cycle of birth and death and want to be at a place with God. So these are the real devotees. So unka concept bhi samajhna, unse bhi baat karna is very interesting. So we do one of the tours around it. It's called the Kalpasi experience, where we take you to the Kalpasi camp and you can actually sit and talk to them कि भाई आप क्यों, मतलब वैसे ही आप रोज लेबर्स जो होते हैं भाई, रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए आप सोचो 45 दिन तक कोई काम नहीं करना, इन दैट पोजिशन, एंड देन जस्ट सीकिंग गॉड इज समथिंग विच इज इवन मोर डिफिकल्ट फॉर देम देन अस. तो कल्पवासियों की अलग जगह रहती है. हाँ, तो एक एरिया गवर्नमेंट डिफाइन करती है, वहाँ पे अपना अपना लोग टेंट लगा के. किस टाइप के लोग होते होंगे ये, मतलब? ये ज्यादातर लोग गाँव से होते हैं, गाँव से लेबरर्स, गाँव विलेजर्स, फार्मर्स, ये सारे लोग होते हैं ज्यादातर. तो ये भी एक अलग इंटरेस्टिंग हो सकता है कि हम इनसे जाके इंटरेक्ट करेंगे. भाई अब क्या, अगर मान लीजिए अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे कुंभ जाना है, अब मैं जा रहा हूँ कुंभ, मुझे कितने दिन का प्लान लेके जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? मैं आपको जैसे कह रहा था कि हाउ आई गॉट इन्वॉल्व्ड एट कुंभ, तो 2001 में वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ यार कि लेट्स पुट अप सम प्राइवेट टेंटेड अकोमोडेशन फॉर पीपल हु कैन नॉट गो थ्रू दोज हार्डशिप्स टू एक्सपीरियंस कुंभ, है ना. तो हमने एक कैंप साइट बनाई जहाँ पे आप कंफर्टेबली और सेफली रह सकते हो और आप कुंभ को एक्सपीरियंस कर सकते हो. समहाउ ऐसे लगता है कि ये सब जगहों में जाना बड़ा टीडियस है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, कहीं भी कुछ ऐसे रिलीजियस चीज़ होती है. अब जैसे हम लोग बालाजी जाते हैं तो ठीक है, अब काफ़ी सिंपलर है कि आप ऑनलाइन जाओ, टिकट्स लो, पर फिर भी वो टीडियस है क्योंकि उसको फिगर आउट करना कि कहाँ कैसे रहेगा. और कुंभ तो वन वुड इमेजिन कि बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा रहेगा, जो आपने बताया एक्चुअली कि नहीं है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है. लाइक आई टोल्ड यू, मेरा जो पर्पस है कुंभ को करने का या वहाँ पे रहने का, वो यही है टू हेल्प सीकर्स लाइक यू, पीपल हु, उनको एक सुविधा देना जिसमें वो कंफर्टेबली अपने हिसाब से कम, बिकॉज सी इफ यू आर इन पेन तो सारी स्पेशलिटी निकल जाती है. आप मतलब अगर आप वैष्णो देवी चल रहे हैं तो आई नो द थिंग कम्स इन, बट जो आप हार्डशिप्स झेल रहे हो उससे भी आता है, बट वो हार्डशिप्स कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है. तो our purpose is कि आपको वो डिस्ट्रैक्शन हम ना दें. We give you a very complete experiences, so we give you a comfortable stay, hygienic food, and then हम experiences curate कराते हैं in terms of the Naga experience. अब आपको अगर मैं कह दूँ ये नागा कैंप से आप चले जाओ या ढूंढ के चले जाओ, I don't know where you will reach, because there are a lot of commercial ones also and there are a lot of real ones also, and Naga sadhu would not entertain anyone and everyone. You have to know what time you have to go, because जब वो meditate करें अगर आप पहुँच गए, then he will not entertain you, right? So you have to know what time you have to meet them and who to meet them. इसी के लिए हम we are there, people like us who have done kumbhs and who have people. तो we do guided tours. तो हमारा guide उस समय ही लेके जाएगा आपको. हम लोग already नागा साधु से पहले से एक रेकी और एक रेपो बना लेते हैं, तो वो हमारे guests को entertain कर लेंगे in that way, and you can sit with them and talk to them. So that is what we do and what we provide for people who are coming to Kumbh, except accommodation and fooding and XYZ. मेरा ये कहना है कि इट रियली डिपेंड्स आप कितने दिन आना चाहते हो, बट आई वुड से ऑन अ नॉर्मल वो एटलीस्ट 3 nights का प्लान बनाना चाहिए टू बी एबल टू गेट अ गुड ग्लिम्स ऑफ व्हाट कुंभ इज. बिकॉज वही वाली बात है ना, आप दिल्ली आए और आपने कहा मैंने भारत देख लिया, वो नहीं पॉसिबल है. द सेम वे यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स विथ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर टू बी एबल टू एक्सपीरियंस कि हाँ भाई मैं कुंभ कर चुका हूँ. क्योंकि लोग आए नहा के चले गए और कहा मैं कुंभ हो आया, तो दे हैव नो आइडिया व्हाट कुंभ इज एंड दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड कुंभ. दे हैव एक्सपीरियंस्ड स्नान बट दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड कुंभ. आई थिंक वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुंभ पहुंच गए पर अब वहां करना क्या है, होगी कोई गाइड में भी, ऑनलाइन भी होगी, पर कुंभ को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई हो बताने वाला. एंड बिकॉज आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो, आप कोई मॉन्यूमेंट तो देखने जा नहीं रहे हो जिसकी स्पेसिफिक टाइम है, आप एक किसी संत से टाइम लेना चाह रहे हो जी, है ना, उनसे बातचीत के लिए, तो वो तो हाँ वो कोई ऑनलाइन बुकिंग वगैरह तो है नहीं. वो भी मतलब संत को भी नहीं, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी है तो वो भी आज नहीं बता सकता कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ. वो तो उसी समय आपको पता लगता है. तो भाई हमारी तो जैसी संत लोग आते हैं उनसे सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि सर क्या है, क्या प्रोग्राम रहेगा, उनके शिष्यों से शुरू हो जाती है. तो वंस वी हैव द होल आइटनरी अकॉर्डिंगली फिर हम अपना भी पूरा टूर और
एक्सपीरियंस टूर्स प्लान क्या कर लेते हैं। recommend करते हो? तो आप क्या बताते हो कि मस्ट सी थिंग्स क्या है कुंभ में? मस्ट सी थिंग्स देखो, वही मैं आपसे कहूंगा कि really depends on what you're looking for, because it's a very personal thing, I think, because you're seeking something, right? It is not a monument like you said कि आप गए, आपने देखा और मैंने, this is not the purpose. The purpose is not to see. If the purpose is to see, that is also one part of it. The purpose is to understand, that is another part of it. तो really depends आप क्या वो कर रहे हो, आप किस purpose से जा रहे हो. But main attractions again sadhus हैं, वहाँ का नहान है, because that is auspicious. बाकी it's more about a connection, I would say. तो it is not कि कोई attractions हैं, मतलब as such attractions हैं, but that's the commercial part of it. We are right now, I think, trying to emphasize on the spiritual part of it. So that is more about, you know, meditating, looking into things, finding a deeper meaning to life and all that. So I would say that is more of the emphasis what Kumbh is all about. Then there is a lot of commercial angle to it as well. वहाँ पे cultural programs, like I told you, बहुत different चीजें हो रही हैं. So you can have both sides of it. मतलब it doesn't have to be खाली spiritual for you or very religious for you. It can be a fun little holiday as well with it. जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि बहुत सारे जो बाबाज हैं, साधुज हैं, कुछ फेक कमर्शियल टाइप के भी हैं, तो ये भी होते होंगे और उनसे भी बच के रहना पड़ता होगा। अब हर जगह, मतलब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज बच के क्या रहना है, देखो आपको समझ आ जाएगा. Somebody who's trying to extract from you and somebody who's trying to give you knowledge have to be two different things. अगर कोई भी आपसे selfish purpose के लिए कुछ आपको बता रहा है या करा रहा है, that is again the commercial side or the wrong side of it. इसीलिए you have to be very careful who you meet, because see, वो गलत हो सकता है या commercial हो सकता है, but he might have more powers, right? So he can, you know, गलत पाथ में भी आपको ले जा सकता है. Maybe you were not seeking anything और आपका पाथ ही गलत हो गया from there after meeting him, or whatever he's told you or whatever perspective he gave you. So yes, you have to be a little careful, but I have had no one, matlab, I think we have catered to around 20-25,000 people in the last 3 kumbhs, but I had no guest who has complained कि यार बॉस मैं फंस गया या मेरे साथ ऐसा हो गया या मैं ये हुआ. Foreigners के लिए थोड़ा सा ज़्यादा careful होना ज़रूरी है, because they have no idea what trap they are getting into. But I think Indians are smarter in that way, and they, you know they can make the difference between them. तो जो सबसे insane टाइप के बाबाज होते हैं, अगोरीज, जो कैनिबलिज्म में बिलीव करते हैं, उनसे भी पॉसिबल है वहाँ पे मिलना, इंटरैक्ट करना? अगोरीज भी वहाँ आपको मिलेंगे और उनसे पॉसिबल है, बट अगोरीज अगेन इतना ज़्यादा वो अपने स्टेट में रहते हैं, in their own level of state or whatever they are in, कि उनसे it's not very easy. But yes, we have had people who have gone to them and have interacted with them. But this is something देखो कोई चीज़ अगर थोड़ा सा ना आपको दोनों साइड ले जा सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, then that is a little risky. That is upon your own risk whether you want to experience it or not. Because agoris are like that. They can be very aggressive, they can be very negative, they can be very positive. It really depends on their mood and whatever connection they formed with you. So आपका हुआ है उनसे इंटरेक्शन? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, I stay away from anything which can have a negative effect also. Because positive ना मिले यार, लेकिन I don't want to go on the wrong side of it. So I am a little, to be honest, a little scared of the Ghoris, because they are very aggressive and they are into tantric and you know all those. श्राप दे दें, हाँ, कुछ ऐसा हाँ, कर दें, हाँ, कोई आपने चीज बोली बस नहीं अच्छी लगी, उन्होंने दे दिया, आपको बर्बाद कर दिया भाई मेरा तो तो वो एक साइड है. बट यस, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस, बिकॉज दे आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल देन एनीवन एल्स. अखाड़ों में जाके जो अलग अलग से रिलीजियस लीडर्स हैं, कल्ट लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनसे और उनके फॉलोअर्स जो एक्चुअल साधुज हैं, उनसे आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा और रिलीजियस या ऐसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जो मे बी ऑफ इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाके करने के लिए? हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं यार. सो वी हैव जैसे एक अभी शुरू हुआ है फ्रॉम लास्ट कुंभ, दैट वी हैव लेजर शो डिपिक्टिंग द होल अमृत मंथन, समुद्र मंथन पूरा उसमें डिपिक्ट किया हुआ है उन्होंने. तो देर आर लॉट ऑफ एक्ट्स ऑफ इट, जैसे रामायण का एक्ट वो चल रहा है पूरा. तो देर आर लॉट ऑफ एक्ट्स एंड डिफरेंट शोज विच आर टेलिंग यू अबाउट कुंभ एज वेल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज आई थिंक माइथोलॉजी को हम लोगों ने उतने अच्छे से
यूज़ नहीं किया है और डिपिक्शन उतने अच्छे से हम नहीं कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ शोज एंड ऑल दैट लाइक द फॉरेन और द वेस्टर्न कंट्रीज हैव। हाँ, जो ग्रीक माइथोलॉजी बताते हैं, हरक्यूलिस है, ये मतलब है। उन्होंने वो कार्टून से लेके हर चीज़ को इतना अच्छे से एम्फेसाइज और समझाया है विच फ्रॉम अ चाइल्ड यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द माइथोलॉजी। हमारी माइथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग बना नहीं पाए हम लोग, या उसको इतनी इंटरेस्टिंग होने के बाद भी उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो आई थिंक उस टाइप की काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। And then I told you the commercial side of it was also happening to entertain people and to understand people. So now I think it's a very mixed bag of everything. But yes, if I think commercial angle is one part of it, but the truth of the matter is will always remain a spiritual event. And people who are truly seeking something different in life or trying to connect very deeply with their inner self or with the high energy is the right path, or the right start could be Kumbh Mela. तो यूनेस्को से भी रिकग्नाइज्ड है ये हाँ जी। पर्टिकुलर साइट। UNESCO has recognized it because it's one of the most unique events which happens in the world, which is true. मतलब मेरे को नहीं पता ऐसा कोई इवेंट जो हर 6 साल या 12 साल में टेक प्लेस करे एंड वो वहाँ पे करोड़ों लोग आएँ। तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स व्हिच हैपेंस इन इंडिया वेयर लॉट ऑफ पीपल गो इवन इन द साउथ एंड एवरीवेयर एल्स। बट ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट है इन विच इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ द रेयरिटी ऑफ द इवेंट is very, very unique. And that is why, and it is kind of, something which is safeguarding our history, our cultural history of it. That is why it is recognized by UNESCO as a culture, not a cultured place, or a place which is protecting the cultural heritage of India. सेफ है कुंभ में जाना? हाँ जी। So safe का बहुत सारी definition है। Safe in terms of आपको चोरी कर लेंगे या किडनैप कर लेंगे, तो I think in terms of that ऐसा कुछ खास नहीं होता वहाँ। Obviously कोई भी crowd जगह पे थोड़ी बहुत fleecing और थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, but in terms of ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग चोरी हो रही है या लोगों को लूट ले जा रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, बिकॉज 90% लोग वहाँ जो आ रहे हैं वो एक धारणा से, एक स्पिरिचुअल धारणा से या एक रिलीजियस धारणा से आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ जाके ये सब कम होता है। बट येस, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी मतलब मुझे लगता है कि रियो की स्ट्रीट से ज़्यादा डेंजरस कुंभ हो सकता है, राइट? रियो वुड बी मोर डेंजरस इन दैट। नहीं तो रियो तो बहुत वो हो गया, पर मतलब वहाँ पे कितने ऑड्स हैं कि आपका वॉलेट चोरी हो जाएगा या इस टाइप की चीज़ें होंगी? बहुत कम ऑड्स, बहुत कम odds हैं। आई वुडंट से अब इतनी भीड़ में आपका खो गया या किसी ने कुछ कर लिया, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एज सच नहीं होता। मतलब अगर वहाँ पे वही वाली बात है ना, रेशियो वाली बात है बाबा, कि अगर आप 100 लोग आए और एक आदमी का अगर वॉलेट चोरी हो गया, तो आई वुडंट से कि वहाँ पे चोरी हो रही है। तो जैसा रेगुलर शहर में जाके होता है वैसे ही, या मे बी उससे कम? बट इन सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग टाइम में अगर आप हो, तो इट कुड बी अनसेफ इन टर्म्स ऑफ too much crowd, stampede like situations. So वो सब आपको थोड़ा सा देख समझ के करनी चाहिए, because that is something which can take place in a second. तो बच्चों के साथ ना जाया जाए। बच्चों के साथ अगर आप जा भी रहे हो तो आप फिर उन जगहों मत जाओ जहाँ मैक्सिमम क्राउड है। अब शाही स्नान के दिन या स्नान के दिन अगर आप बीचों बीच आप स्नान करने चले गए, तो यार then there could be a stampede there. I'm sorry, that is true. हाँ, तो जो स्नान होता है वो सबसे क्राउडेड है, वो सबसे ज्यादा अगर आपको क्राउड से बचना है उधर जाके, तो उधर तो मत जाओ। जी जी जी। एंड ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि स्नान करना ही है, नहीं करना मत करो। तो ये कहा जाता है कि कुंभ के मेले में बिछड़े फिर जाके उधर ही मिलते हैं, तो क्या बिछड़ना वहां पे इतनी भीड़ होती है कि बहुत कॉमन है? आई थिंक मूवीज ने इसको थोड़ा बहुत डिफरेंट एंगल दे दिया है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ मूवी थिंग, थिएट्रिकल ऑफ इट, कि दो भाई बिछड़ गए और फिर 12 साल बाद अगले कुंभ में वो मिल रहे हैं। एक तो अगर आप बिछड़ गए तो आप अगले 12 साल बाद क्यों जाओगे कुंभ, तो उनका मिलना तो इम्पॉसिबल है, तो ऑन द फनी साइड ऑफ इट। बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पीपल डू गेट लॉस्ट, बिकॉज कोई भी क्राउडेड जगह में अगर आप खो गए तो आप खो सकते हो, बट इन टूडेज टाइम एंड प्लेस आई डोंट थिंक कि कोई एज सच खो सकता है। वहाँ जो खोते हैं ट्रूली ऑनेस्टली वो होते हैं जो गांव से आए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो एक दूसरे की टी शर्ट पकड़ के चल रहे हैं और टी शर्ट छूट गई तो खो गया, पता नहीं क्या करें, तो ऐसा होता है। बट इसकी भी बहुत खूबसूरत एक स्टोरी है, बिकॉज काफ़ी साल पहले, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट एक बंदे ने जब वहाँ ये जो लोग खो जाते थे या बच्चे खो जाते थे या कहीं कुछ हो जाता था, तो ही स्टार्टेड लॉस्ट एंड फाउंड वाला शिविर। और लॉस्ट एंड फाउंड शिविर में मतलब आप समझ नहीं सकते उसने कितने सालों में, कितने कुंभ में, कितने करोड़ों लोगों को, तो अब आपका क्या है, एवरीबडी नोज कि लॉस्ट एंड फाउंड शिविर है,
अगर कोई भी आदमी आपका खो गया, कोई भी हो गया, तो वो लॉस्ट एंड फाउंड शिविर पहुंच जाता है और फिर उसकी फैमिली वहाँ पहुंच जाती है। अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं कि ये बंदा खो गया है, आप यहाँ आके उसको ले जाइए या मिल लीजिए, या इनकी ये है, तो वो वहाँ आके उनसे मिल लेते हैं। तो आपको मैं बता नहीं सकता कितने करोड़ों लोग जो भीड़ में इधर उधर हो गए, बच्चे हो गए, किसी की बूढ़ी माँ हो गई, उनको वो मिला देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड थिंग कि हाउ इतनी भीड़ में भी लोगों को वापस मिलवा देना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसा नहीं है कि खो गए तो खो गए, अब मिलेंगे ही नहीं, अब वो चले गए कहीं, अब घर चलो। तो यू फाइंड योर पीपल, दे डू गेट लॉस्ट बट यू फाइंड देम। बट जो सैड बात है इससे मुझे शेयर करनी थी, वो वहाँ पे कि मतलब लोग एक्चुअली छोड़ आते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके कोई वो हों, मतलब जो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते, वो वहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं। वी हैव मेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर सिटिंग एंड क्राइंग, और वो मतलब उनके बेटे या बहू या बच्चे जो भी थे वो गए कि मैं अभी आ रहा हूँ, उनको छोड़ गए वहाँ पे, और वो वापस मतलब पर्पसली छोड़ आते हैं लोग उनको। वो बहुत सैड पार्ट है एक कुंभ का। बट ऐसा नहीं होता कि कोई खो गया तो खो गया और फिर वो अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाया। भाई आप अगले कुंभ का वेट मत करो, इसी कुंभ में ढूंढ लो ना। वहाँ की फिर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता होगा जब इतने लोग आते हैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो रेगुलर बिजनेसेस है दे आर अफेक्टेड बैडली, बिकॉज शहर बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट विल ऑब्वियसली आर एट स्पीक, क्योंकि जितनी भीड़ आती है इलाहाबाद में उनके लिए वो है। बट एज सच बिजनेसेस जैसे जो फैक्ट्री साइड है, हम लोग की ट्रकें नहीं आ पाती अंदर, रास्ते सारे बंद रहते हैं फॉर मंथ्स टुगेदर, फॉर डेज टुगेदर, तो उस टाइप से बिजनेसेस आर अफेक्टेड इन द बैड वे रादर देन अ गुड वे। बट येस, हुएवर इज इन्वॉल्व्ड इन द मेला in any way or whichever way, उनके लिए yes, on the local side of it there is a lot of work, lot of scope and lot of things to do. कि अच्छा अब मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, मुझे यही नहीं पता। चलो पहुँच तो मैं देख लूँगा कि कैसे पहुँचना है, पर वहाँ की टिकट, वहाँ रहना करना, और मुझे थोड़ी अच्छी जगह भी चाहिए रहने के लिए, ताकि मैं रात को सोऊं तो दिन भर जाके कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या वो एंजॉय कर पाऊँ। तो उसके लिए यस, कुंभ अगेन जैसे आपने कहा एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज भीड़ भाड़ के अलावा भी वहाँ जो एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो, दोज आर ऑल्सो मेंटली वेरी ड्रेनिंग आई वुड से। और जैसे मैंने आपको बताया शुरू में भी, दैट दिस आर पर्पस, जो हमारा पर्पस कुंभ में आया वो हमेशा से ये था कि लोगों की हेल्प करना इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कुंभ उनको कराना। तो वी स्टार्टेड पुटिंग अप टेंट्स and we started setting up a small resort like facility where we are giving proper accommodation, decent food and everything. 2025 में जो हम कर रहे हैं, we are doing at a bigger scale, so we are setting up 200 tents this time, and we have gotten Taj Group on board for the complete dining part of it. And फिर हम लोग wellness भी करा रहे हैं, योगा, meditation, हवन कुंड भी है for pujas to be performed. अब एक ग्रुप हमारे आ रहा है, वो सुंदरकांड उनको करवाना है, तो हम उनके लिए वो करा रहे हैं। तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद इन द कैंप साइट टू हेल्प यू बैलेंस आउट द ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑफ कुंभ। और जो मेन पर्पस है वो कुंभ एक्सपीरियंस, द गाइडेड टूर्स टू कुंभ, इन विच वी डू आर कंप्लीट रेकी एंड देन वी टेक यू टू दोज sadhus and to those places to help you understand them and talk to them properly. So that is our purpose. We also do this very interesting photography tour now. A lot of photographers from all over the world come because that is the best canvas you can have. मतलब ऐसी photographs आपको मिल ही नहीं सकती जो कुंभ में मिलती हैं। तो इन दैट टूर व्हाट वी डू इज़ कि हमारा फोटोग्राफर आपको उन स्पेशल प्लेसेस पे ले जा सकता है एट दोज स्पेशल टाइम्स व्हेन यू कैन एक्चुअली गेट अ ग्लिम्स ऑफ द होल मेला वेरी नाइसली एंड वेरी प्रॉपर्ली, कि भाई एरियल व्यू यहाँ से मिल जाएगा, 6 बजे सुबह यहाँ से बेस्ट व्यू ऑफ मेला मिल जाएगा, या ऐसा है वैसा। So we do that also to help photographers. So basically different people who are coming to Kumbh for different purposes, we try to organize in such a way कि हम आपका एक wholesome experience करा पाएं according to what you are seeking. So that is what our purpose is, and that is what we have been doing since 2001, and we are again going to do it in 2019 to 25. बढ़िया। तो एक रेगुलर डे कैसा होता है कुंभ में? So say for example मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तो आई बिलीव आप सारी लॉजिस्टिक्स आप ही टेक केयर ऑफ करोगे। तो एक रेगुलर डे कैसा रहेगा, या वो 3 पर्टिकुलर दिन में जो आपने बताया कि 3 दिन इज अ गुड टाइम, तो 3 दिन में हम क्या क्या कर लेंगे? तो वी डू अगेन वी डू अ मिक्स ऑफ इन हाउस एक्टिविटीज एंड देन कुंभ एक्सपीरियंसेस। तो जैसे अगर आप आए
तो we start the day with yoga and a little bit of havan, and then a little मतलब थोड़ा सा when you meditate, थोड़ा spirituality and all that. You start that, you have a good breakfast. फिर we take you for one of the कुंभ एक्सपीरियंस, जैसे नागा एक्सपीरियंस हम आपको ले गए, तो हम लोग ले गए 2-2.5 घंटे का एक्सपीरियंस होता है. आप वहाँ बैठो, समझो, बात करो, सब करो. You come back, have lunch, take a little bit of rest. Then we do again, so we have also collaborated with a few experienced firms who do, अब जो Tales of Ganga है, तो अब आप लंच के बाद चले जाओ, it's a boat ride for 3 hours. उसमें they tell you about the significance of Kumbh, the history of Prayagraj and all that, what was there, what happened when. तो आप वो करके फिर आप आओ. फिर शाम को we do गंगा आरती and different, मतलब if you're into Ayurvedic massage and all that, whatever. So you do a little bit of all those activities in house, and then sham ko actually we have a cultural program center also. So we organize some local dances and this and that, kirtans and all that. So you do that, and then after dinner we do storytelling. So we are like, everybody sits around a bonfire and we do storytelling about Kumbh. People are telling their own experiences. आपने दिन में जो किया आप उसको बता सकते हो, आप अपने ग्रुप के साथ बैठ सकते हो. We tell you about different experiences of Kumbh. Our guides tell you what all we can do tomorrow, what the program would be, who's interested in what. So this is one of the major things which we attract, and people really enjoy the storytelling part of it. So it starts with storytelling with music, कि कुंभ क्या है और क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं, and what the history of Kumbh and all that. And then we move on to your experience of the day, because see, like I told you, I might take 10 people to the same camp and everybody will have a different experience. So if people share their experiences, then you can relate with people of how you felt and what you felt. So this is one thing which really creates एक energy create हो जाती है, and then you actually are able to understand, okay, you perceived this way, I perceived it this way. So that is something which we do. So that is what a normal day would look like. But then again, there is so much to do. अब स्नान हमने अभी मिस कर दिया, तो next day you go again, you do the yoga, you do that, and then we take you for the स्नान. स्नान में भी क्या है कि there is a pre-preparation of the स्नान and then post-preparation of स्नान. So pre is that we do a little bit of puja, we do namaskar to where we are going, what we are going to do. Then we take a boat, we go in the middle of the river, we take a स्नान, we come back, we do a little bit of aarti to like a closing ceremony, and then we come back. So a lot of different activities are available. So experience wise, there is a lot to do. Like I told you, Naga, Kaghori, Kalpasi, different experiences. And then different activities within the campsite to, to relate and to share those experiences with each other, I guess. So this is what I think a normal day would look like. But 3 days I would recommend, because there is so many experience to experience. Like Naga experience cannot give you a glimpse of everything. अखाड़े इतने सारे हैं कि भाई आप 1-2 मेजर कमर्शियल वालों में चलो, 1-2 बहुत छोटे वालों में चलो, डिफरेंट चीज़ें जो लोग बता रहे हैं. फिर आप कुछ इन टाइप के बाबा से मिलो जिनका हाथ ऊपर है. एक ब्राज़ीलियन बाबा है, वो ब्राज़ीलियन बाबा है क्योंकि वो ब्राज़ील से आए. कोई बाबा समाधि ले रहे हैं ग्राउंड के अंदर, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो देयर इज सो मच टू डू, सो मेनी एक्टिविटीज़ कि अगर आप मतलब 100 इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें से अगर आप 10 भी कवर कर लोगे तो 3 दिन आपको लग जाए. ब्राजीलियन बाबा के बारे में बताओ. So there is a Baba who's from Brazil. तो अब वो कब आए क्या हुआ, but he's called the Brazilian Baba because he's from Brazil, and he is also into talks about spirituality and connecting and this and that. ओवरऑल मुझे जो अपने कॉन्वर्सेशन से गैदर हुआ, क्योंकि मैं तो ये माइंडसेट लेके बैठा था कि भाई मैं तो उतना रिलीजियस हूँ नहीं, मुझे आरती करना पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो वहाँ जाके कुछ भी नहीं है. पर जो आपने बताया कि ये एक एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस है, एक पूरा एग्जिबिशन ऑफ एवरीथिंग रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, एंड ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में आप सोच भी ना सको, उनसे आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा. तो ये तो अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा. मैं 4 कुंभ कर चुका. मेरे ख्याल से मैं 4 कुंभ में एक बार मैंने स्नान किया होगा संगम में. तो मेरा बिलीफ स्नान करने में नहीं है, मेरा बिलीव वॉशिंग अवे सिंस में नहीं है. मेरे को उसकी ना फील है, ना मेरे को लगता है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है. बट बिलीव किसी और चीज़ में. वही मैं बता रहा हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ टू कम विद देयर माइंडसेट, एंड हर माइंडसेट के लिए वहाँ कुछ ना कुछ है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रिलीजियस हो तो आप कुंभ आओ, या आप बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप बहुत परेशान हो ज़िंदगी में तो आपको कुंभ आना चाहिए. इट इज़ मोर अबाउट कि आप जो भी पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, आपके सबके लिए कुछ ना कुछ कुंभ प्रोवाइड करता है. इसीलिए इट इज़ सच अ मैसिव गैदरिंग. इट इज़ नॉट ओनली फॉर द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल सीकर्स. इट इज़ एक्साइटिंग प्लेस टू बी.
नहीं, एंड स्पेशली रहन सहन अच्छे से टेक केयर हो जाए तो वो ईजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग, मेरे जैसे लोगों का तो बहुत बड़ा अप्रहेंशन यही होता होगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एंड दिस टाइम हम लोग जो ब्रांड से जुड़े उसका पर्पस भी यही था, बिकॉज देखो आवर थिंग इज नॉट ऑन अ वेरी कमर्शियल एंगल। वी आर नॉट इनटू हॉस्पिटैलिटी पर से, वी आर नॉट अ बिग होटल चेन कि लोग हमें जानते हैं कि भाई वो वहाँ होगा तो हम सब कुछ सही है। We belong to the city. We have been doing this. We have experienced. And our purpose is to give you a very safe and a sound environment. Our collaboration with Taj or Anamkara or different brands was just the purpose कि यार एक credibility मिल जाती है तो लोगों को एक चीज़ हो जाता है कि नहीं यार, अगर कोई अच्छी ब्रांड इनसे जुड़ी हुई है किसी भी तरीके से तो एक हमें डिसेंट जगह या डिसेंट चीज़ मिल जाएगी। तो दैट वाज आवर पर्पस एज वेल कि जुड़ने का, कि भाई एक क्रेडिबिलिटी मिल जाए। बाकी तो वी आर पर्सनली देयर टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट एंड वी हैव नेवर हैड कंप्लेंट्स। मतलब यू कैन चेक अस आउट ऑन TripAdvisor एज वेल। तो वी आई थिंक वी डू अ डिसेंट जॉब। एंड what makes me happy, what propels me to do it, because मैं आपको बताऊँ 2013 में I came back from Mexico. I was working there for 2 years. और जब ये हुआ कि 2013 में फिर से कुंभ हो रहा है तो I was like I have to do this. It really gives me immense pleasure. I don't know what about it gives me immense pleasure, but just being there and helping people out gives me pleasure, I guess. मेरा purpose हमेशा से वही रहा है, तो मैं उसी को सीख करता हूँ, to be there and to create something where people can come in and achieve what they are looking for. जो भी ऑडियंस हमारा देख रही है एंड जिनका मन बना है कुंभ जाने का, वो आपको कहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं? So you can go to our website. It's kumbvillage.com, and all our information, all our numbers are there. You can book directly from the website. You can call us. We can curate a package for you. You can also find us on Instagram as well, except our website. तो आप Instagram, Facebook पे भी हमें ढूंढ सकते हो with the name Kumbh Village. एंड हमारा जो कंटेंट है वो भी खाली हम जो भी एक्सपीरियंसेस करा रहे हैं या जो भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अराउंड रहता है। तो यू कैन गो चेक अस आउट एंड देन यू कैन ऑब्वियसली गिव अस अ कॉल। एंड हम क्योंकि हम ना एक्सपीरियंसेस कराते हैं, चीज़ें कराते हैं, बट वी लाइक टू क्यूरेट इट एज पर योर पर्सनल नीड, बिकॉज हर आदमी की सेम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज टू वॉट यू वॉन्ट, इफ यू गिव अस अ कॉल वी विल अरेंज इट फॉर यू। बहुत लोगों का कुंभ को लेके पर्सपेक्टिव होगा कि बड़ा कमर्शियलाइज हो गया है, सरकार इन्वॉल्व हो गई है, हाईली करप्ट है, कुछ भी कुंभ में अचीव करने के लिए मे बी आपको कहीं ना कहीं, आई वुडंट से करप्ट हो गया है, बट गवर्नमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिससे कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ खराब चीज़ें हुई हैं। अच्छी चीज़ें हुई हैं कि द इवेंट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेरी वेल ऑर्गेनाइज मतलब वहाँ की सिक्योरिटी, सेफ्टी, मतलब मेडिकल एड इज एक्सट्रीमली गुड. And the whole organization, the whole city was painted in 2019, which was a very beautiful thing which we got in the city of Prayagraj, because Prayagraj doesn't have much in terms of development. It happens every Kumbh mostly. तो अच्छी चीज़ें ये होती हैं। बुरी चीज़ें जो कमर्शियल एंगल आ गया है, जैसे हेलीकॉप्टर राइड है, अब वो कमर्शियल एंगल हैज़ नथिंग टू डू विद कुंभ, हॉट एयर बलून है, ये हैं, तो ये सब चीज़ें आर फन फॉर द टूरिस्ट आई वुड से, बट अगेन आई डोंट थिंक दे आर रिक्वायर्ड एट कुंभ। इट इज़ मतलब वही है ना कि अब वो जो एस्थेटिक्स ऑफ कुंभ है वो कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है इन चीज़ों को लाने से। सो दैट इज़ अ रॉन्ग पार्ट ऑफ इट। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एट कुंभ। मतलब कुंभ में करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं और वो यूज़ होते हैं टू डेवलप दैट एरिया, बिकॉज एक सिटी बनाना requires a lot of money. Now, how the government recovers a little bit is that अब उन्होंने in terms of आपका ये advertising angle, so they tender that advertising for hundreds of crores of rupees, because every company knows कि भाई कहीं पे अगर इतने करोड़ लोग आ रहे हैं तो अगर मेरा एक बोर्ड लगा तो मेरा तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट? So people pay very heavily to advertise. पहले उतनी नहीं होती थी, अब बहुत कमर्शियल एंगल पे होती है। बट अगेन उससे मेरे और आपका कोई रेट नहीं बढ़ गया, या मेरे लिए कोई टिकट नहीं लग गया कि भाई अब तो कुंभ में टिकट लग गया एंटर करने के लिए। फ्री है कुंभ में जी, कुंभ इज फॉर सीकर्स। इट हैज नो मनी इज रिक्वायर्ड इफ यू रियली वांट टू बी एट कुंभ। आपको किस लेवल का कंफर्ट चाहिए उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट पैसा खर्च करे बिना आप वहां पहुंच नहीं सकते, ऐसा सच नहीं।
आपको वरुण की कंपनी कुंभ विलेज की डिटेल्स, उनकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फोन नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, कुंभ जब हम सोचते हैं तो एक तो दिमाग में आती है भीड़, तो आपने वो काफी क्लियर किया है कि भाई सिर्फ भीड़ नहीं है, बहुत और एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। ये भी बहुत लोग सोचते होंगे कि कुंभ मतलब फिर बुढ़े लोग जाएं यार, अब उनको रिलीजियस करना है, वो करना, आरती करनी है, हम तो और अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और बाकी कुछ चीज करके कर सकते हैं, तो अपना छुट्टी का पीरियड 3-4 दिन वहां क्यों जाए। तो आप थोड़ा हमारे एज से या हमारे से यंगर में भी यूथ को वो कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि उनको कुंभ क्यों आना चाहिए? आई थिंक बूढ़े लोग क्यों वहाँ ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज दे रीच अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी वेयर दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। अगर आज हम उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझें और थोड़ा सा उसके बारे में रीड करें और उसको कोशिश करें कि उसको वहाँ प्रैक्टिकली जाके समझने के लिए, देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट द एक्सपीरियंस इज। यूथ या किसी के लिए भी, young, old, any age group, I would say why it is important, because it's a amazing experience, and experience अपनी life में जब मौका मिल जाए तब कर लेना चाहिए, and it's such a rare event कि अगर आज नहीं किया तो 12 साल बाद कर पाओगे यार, तो सही में बूढ़े हो जाओगे। तो you should do it जब आपको मौका, if you can do it then you should do it। मैंने किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कभी नहीं की अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मेरे लिए ये एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब आप कोई चीज़ से आप मतलब आपको शौक है या आप कोई चीज़ दिल से करते हो तो उसमें आपको वो काम नहीं रह जाता आपके लिए। तो मेरे लिए भी ये काम नहीं रह गया। मतलब मैं बता रहा हूँ, बिकॉज वी आर नॉट इनटू हॉस्पिटैलिटी, हमारी सारी टीम्स नहीं होती हैं, सब कुछ नहीं होता है, तो वी वर्क लाइक एनीथिंग। मतलब आप समझ लो सुबह 6 बजे से रात में 2 बजे तक 45 दिन तक मैं लगातार काम करता हूँ, बट मुझे थकान नहीं होती, मुझे इतनी ठंडी में छींक नहीं आती, मैं कभी बीमार नहीं हुआ आज तक किसी कुंभ में। आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क एक कंटेनमेंट होता है, पता नहीं किस एक फीलिंग होती है कि नहीं यार मैंने चलो अपनी कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ की विच मेक्स मी हैप्पी। तो इट हैज़ बीन अ वेरी सेल्फ not enlightened but self satisfaction and level of achievement, एक pleasure मिलता है कि नहीं यार we did something well। and then when people tell us, जो हमारे साथ रहते हैं या जो वो करते हैं, when they tell us कि यार it was a wonderful experience staying with you, then that also enhances our वो वाली चीज़। You could say कि वहाँ पे बहुत लोग इसीलिए पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी अच्छी है, या आज के यूथ के टर्म में कहूँ वाइब बहुत पॉजिटिव है। भाई आप वही मैं बता रहा था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पेन की, अगर इतने करोड़ लोग एक फेथ, एक बिलीफ के साथ हैं कि भाई ये आज इस संगम में, एंड देन देयर इज सेलेस्टियल एनर्जीज एज वेल, सेलेस्टियल अलाइनमेंट है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस, देयर इज अ हिस्ट्री, एंड देन द बिलीफ ऑफ करोड्स ऑफ पीपल ऑन द सेम थिंग कि भाई यहाँ पे ना, दिस इज डिवाइन टुडे, इट does have a different level of energy and you can feel it। matlab I don't know how to explain that feeling, but when you're standing there in that in Kumbh, and if you actually just block the chaos around you, you can actually feel that vibe, that positive energy, that energy around you and inside you, which I think is a feeling which the easiest way to feel that is at Kumbh, I would say। थैंक यू वरुण, आपने आपने हमको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, एंड मैं तो डेफिनेटली जाने वाला हूँ कुंभ इस बारी, एंड मैं इस पर पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर जो आपने मुझे बताया आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब मैं काफ़ी, मेरी जिज्ञासा जाग गई है देखने के लिए कि वहाँ होता कैसे है, कि एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम कोई ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल, मेला हो रहा है तो आपको वो जाना बनता है। नहीं, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग को भी ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता टू बी एबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज कुंभ लोगों को लगता है एक वहाँ पे वो नागा साधु मिल जाएंगे और वहाँ पे भीड़ बहुत होती है और वहाँ नहाने लोग जाते हैं, मैं क्या करूँगा, पानी कितना गंदा होता है, मैं तो बीमार हो जाऊँ। तो ये जो एक धारणाएं बन गई है ना, वो आप उससे बियॉन्ड थोड़ा उठ के और धारणा को हटा के अगर आप एक्चुअली डीपर मीनिंग्स ढूंढो कुंभ का और पढ़ो उसके बारे में, देन यू विल रियलाइज व्हाट एन अमेजिंग इवेंट इट इज। इट्स एक्चुअली अ जर्नी, नॉट इवन एन इवेंट। तो दैट इज अ पर्पस, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस एंड यू नो फॉर अस टू बी एबल टू गिव अस अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर कमिंग एंड सी यू एट कुंभ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप इसके जैसे और पॉडकास्ट देखने चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।